रोचक टन पर आपका स्वागत है। पहाड़ों और खेतों के बीच बसा एक सुंदर सा गांव था, संगीत, जिसका नाम था जशपुर। इस गांव में लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। इस गांव में अधिकतर लोग किसान थे। गांव की चहल पहल और सुबह सुबह हाट बाजार की रौनक, यही जशपुर की पहचान थी। जशपुर के उसी गांव में एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में रहता था मोहन। मोहन बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बहुत साफ। उसकी पत्नी राधा सीधी सादी, मेहनती और समझदार, और उनका एक छोटा सा बेटा चीकू, जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। हर सुबह मोहन पास के खेतों से सस्ती सब्जी खरीदकर बाजार में ठेला लगाता। ताजी ताजी सब्जी ले लो, आओ आओ भाइयों और बहनों। लेकिन समस्या यह थी कि वो बहुत कम सब्जी खरीद पाता था। अरे मोहन, आज बस इतनी सी सब्जी, क्या करूं भैया, पैसे ही इतने थे। जितनी सब्जी है आप उतने ही ले जाइए ना। मेरी सब्जी संगीत ताजी होती है, पर माल जल्दी खत्म हो जाता है। हाँ भाई, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सब्जी जल्दी बिक तो जाती, लेकिन कम मात्रा होने की वजह से कमाई बहुत कम संगीत होती। मोहन के ठेला के सामने एक आदमी समोसे का ठेला लगाता था, जिसका नाम था कालू। कालू के समोसे को लोग बहुत पसंद संगीत करते थे। एक आदमी आया और बोला, मुझे एक प्लेट समोसे देना। वाह, तुम्हारे समोसे जैसा स्वाद और किसी चीज में नहीं आता। यह मेरी मेहनत का फल है। एक काम करो, थोड़ा समोसे घर के लिए पैक कर दो। वो आदमी समोसे लेकर घर चला जा रहा है। शाम होते होते मोहन ठेला समेटकर घर लौटा। राधा चूल्हे के पास बैठी थी। आज कितना बचा? बस इतना कि सब्जी तो आ जाएगी, पर घर का राशन फिर अधूरा रह जाएगा। चीकू पास आकर बोला, बाबा, आज भी नमक वाली रोटी खाएंगे। मोहन और राधा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। नमक भी आज खत्म हो गया है। बेटा, कोई बात नहीं मां, मैं बिना नमक के भी खा लूंगा। आप रोना मत। राधा की आंखों से आंसू झलक पड़े। शाम ढल चुकी थी, दुकानें बंद हो चुकी थी। मैं विमला दीदी के यहां जाकर थोड़ा नमक मांग लाती हूं। विमला दीदी गांव की सबसे संगीत, हंसमुख और समझदार औरत थी। जैसे ही राधा पहुंची, विमला दीदी के पति रमेश शहर से लौटे थे। अरे राधा, आओ आओ, क्या संगीत बात है। दीदी, नमक खत्म हो गया था। तभी रमेश संगीत बोला, शहर से मोमोज लाया हूं, आज बहुत मशहूर हो गया है। राधा, तुम भी चख कर देखो। राधा संगीत ने जैसे ही मोमोज खाया, अरे दीदी, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। दीदी, यह बनता कैसे है? मुझे पहले से पता था तुम पूछोगी। संगीत विमला ने पूरी रेसिपी विस्तार से समझा दी, और कुछ मोमो मोहन, संगीत और चीकू के लिए पैक भी कर दिए। गीता घर गई और मोहन को बोला, विमला दीदी ने मुझे मोमोज दिए हैं, आपके लिए के पति शहर से लाए थे। मोहन ने मोमोज खाए। वाह, यह तो गजब है। क्यों ना हम मोमोज का ठेला लगाएं, पर यह तो शहर की चीज है, गांव में बिकेगी भी या नहीं। दोनों चुप संगीत हो गए, लेकिन आंखों में एक नई उम्मीद जग चुकी थी। राधा, अगर यह नहीं बिका तो जो पैसे लगाएंगे वह भी डूब जाएंगे। जो डर के आगे संगीत नहीं बढ़ता, वो कभी आगे नहीं पहुंचता। गांव वाले तो समोसे के दीवाने हैं, अगर स्वाद अच्छा होगा तो लोग जरूर आएंगे। चीकू बीच में बोल पड़ा, बाबा, अगर कोई नहीं आएगा तो मैं खुद सारे मोमोज खा जाऊंगा। तीनों हंस पड़े। जशपुर गांव की रात उस दिन कुछ अलग थी। मोहन और उसका परिवार रात का खाना खा के सोने के लिए जाते हैं। मोहन और राधा की झोपड़ी में आज नींद जल्दी नहीं आ रही थी। कारण था एक नई उम्मीद। रात की चिंता। मोहन खाट पर करवटें बदल रहा था। अगली सुबह सूरज पहाड़ों के पीछे से झांक रहा था। गांव में मुर्गे की बांग गूंज चुकी थी। मोहन ने आज सब्जी का ठेला नहीं निकाला, आज कुछ नया होने वाला था। मोहन और राधा पास संगीत के कस्बे के बाजार पहुंचे। क्या क्या चाहिए? मैदा, पत्ता गोभी, प्याज, संगीत थोड़ा मसाला। दुकानदार हैरान हुआ, अरे आज सब्जी नहीं लोगे? आज कुछ नया करने जा रहे हैं। घर लौटकर राधा ने आटा गूंथा,
मोहन ने सब्जियां काटी। चीकू गोल गोल लोइयां बना रहा था। माँ, यह मोमोज मेरे दोस्त खाएंगे ना? हाँ बेटा, सब खाएंगे। थोड़ी देर बाद मोहन ने पुराने ठेले को साफ किया, उसमें मोमोज के सामान रखा और बाजार ले गया। जशपुर का हाट बाजार हमेशा की तरह शोर शराबे से भरा था, लेकिन जहां मोहन मोमोज का ठेला लगाने वाला था, उसके सामने में ही कालू ठेला लगाता था। गांव में कालू का समोसे का ठेला बहुत फेमस था। कालू का समोसा को गांव के लोग बड़े चाव संगीत से खाते थे। जैसे ही मोहन ने ठेला लगाया, वैसे कालू उसको बोला, अरे मोहन, यह क्या बेच रहा है? मोमोज बेच रहा हूं भाई, यह शहर की चीज यहां नहीं चलेगी। गांव वाला एक आदमी ठेला के पास आया। यह मोमोज क्या होता है? यह कैसे बनती है? किस चीज की बनती है? पत्ते गोभी और मैदे की बनी होती है। लेकिन कोई नहीं रुका। शाम होने लगी। मोहन के ठेले पर मोमोज वैसे के वैसे पड़े थे। मैंने कहा था ना, यह नहीं चलेगा। बाबा कोई बात नहीं, कल जरूर बिकेंगे। मोहन की आंखों में आंसू, संगीत और सवाल दोनों थे। क्या मोमोज जशपुर की पसंद बन पाएंगे या फिर कालू का समोसा सब पर भारी पड़ेगा? मोहन और राधा शाम को ठेला बंद करके घर गए। घर पहुंचकर मोहन बोला, राधा, शायद हमसे गलती हो गई। एक दिन में कोई भी चीज संगीत नहीं चलती मोहन। बाबा, अगर मोमोज नहीं बिके तो क्या हम भूखे रह जाएंगे? नहीं बेटा, तेरा बाबा कुछ ना कुछ जरूर करेगा। रात को तीनों खाना खाकर तीनों चुपचाप बैठे थे। कल एक काम संगीत करते हैं, मोमोज में थोड़ा देसी स्वाद मिलाते हैं। देसी स्वाद? हाँ, हल्का सा मसाला, थोड़ी तीखी चटनी। चीकू उछल पड़ा, ये और ऊपर से मक्खन। तीनों हंस पड़े। अगली सुबह राधा ने देसी मसाले पीसे, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, पूरा घर खुशबू से भर गया। नया स्वाद मोहन ने चखा। यह तो कमाल हो गया। इसका स्वाद तो लाजवाब है राधा, यह लोगों को जरूर पसंद आएगा। मोहन जैसे ही बाजार में ठेला लगता है और जोर जोर से चिल्लाता है, आओ आओ भाइयों बहनों, देसी स्टाइल में बना मोमोज खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। बच्चे, सबसे पहले स्कूल से लौटते बच्चे रुके। अरे ये क्या है? खा के देखो फिर बताना। एक बच्चा चखता है, अरे वाह, ये तो समोसे से भी अच्छा है। भीड़ लगना शुरू हो गया। बच्चों के बाद और लोग रुके। 1 मिनट देना, थोड़ा चटनी ज्यादा देना। मोहन की आंखों में संगीत चमक लौट आई। लेकिन कालू का ठेला आज खाली खाली था। एक आदमी समोसे के ठेले पास समोसे खा रहा था। वो भी मोमोज के ठेले में भीड़ देख के बोला, समोसे छोड़ो, मोमोज खाने चलो। कालू देख रहा था कि उसके ग्राहक समोसे खाने छोड़ के मोमोज के ठेला की तरफ जा रहे हैं। यह कैसे हो रहा है? मोमोज की खुशबू अब पूरे जशपुर में फैल रही थी। लेकिन क्या संगीत यह खुशी टिक पाएगी? जशपुर गांव में अब एक नई चर्चा थी, मोहन के मोमोज। जहां पहले समोसे की संगीत लाइन, चीकू जोर से बोला, संगीत मेरे बाबा छूट नहीं बेचते। गांव की संगीत बुजुर्ग बोले, हमने खुद खाया है, सब ताजा है। कालू शर्मिंदा होकर बोला, मुझसे गलती हो गई, मैं जल गया था। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, गांव में सबके लिए जगह है। अब कालू समोसा और मोहन मोमोज दोनों बिकने लगे। मोहन का सपना अब धीरे धीरे पूरा हो गया। अब उसने एक बड़ा सा घर भी बना लिया। अब चीकू को अच्छे स्कूल भेजेंगे। मैं बड़ा होकर बाबा जैसा ईमानदार बनूंगा। ईमानदारी, मेहनत और नया सोचने की हिम्मत हर मुश्किल को आसान बना देती है। ऐसे मजेदार कहानी के लिए रोचक धुन को सब्सक्राइब करें। कोई